वाणी। कबीर गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध। क्या कह रहे हैं कबीर जी? अगर सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई संगत इस कबीर जी को परमात्मा मानती है, दाढ़ी मूंछ वाले को, तो भाई आपका दाढ़ी मूंछ वाला परमात्मा क्या कह रहा है? गुरु मानुष कर जानते, यानी जो भगत नाम उपदेश लेने के बाद अपने गुरु जी को मानुष मानेंगे, अपने जैसा मां के गर्भ से आया हुआ इंसान मानेंगे, ते नर कहिए अंध, वो तो ज्ञान नेत्रहीन हैं, अंधे हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आया, मूड के मूड हैं। कबीर गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में आ गए यम के फंद। क्या है? कबीर गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में, वो जीते जी यहां भी दुखी रहेगा। आप सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े हुए भाई बहन ये ना समझना कि भाई हम तो गुरु जी को मानुष भी मान रहे हैं, क्योंकि हम तो कबीर जी को भगवान मानते हैं, दाढ़ी मूंछ वाले को, हम तो इसका प्रगट दिवस भी मनाते हैं, हम तो इसका लॉकेट भी पहनते हैं अपने घर पर और दरबार में इसकी फोटो भी रखते हैं और आश्रम में भी जाते हैं, और हमारे तो बल्ले बल्ले हो रही है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा तो काम धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, बाल बच्चे बहुत बढ़िया हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठाट बाट हो रहा है। भैया ठाट बाट नहीं हो रहे, वो तेरी बैटरी चल रही है। तेरे पास में जितने तेरे पुण्य हैं पिछले जन्म के या वर्तमान के, वो तेरे पुण्य चल रहे हैं, तेरी बैटरी चल रही है, और जिस दिन वो डिस्चार्ज हो जाएगी तो तूने गुरु को तो भगवान माना ही नहीं, भक्ति तो तेरी शुरू भी नहीं हुई, फिर देखना तेरी क्या दुर्गति होगी, तेरी क्या दुर्दशा होगी। यहीं पर ओवे दुखी संसार में, और मरने के बाद फिर आ गए यम के फंद। कबीर गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में आ गए यम के फंद। सरलार्थ, जो साधक गुरु जी को सामान्य मनुष्य मानते हैं, यानी मां के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ व्यक्ति मानते हैं, वे व्यक्ति अंधे अर्थात तत्व ज्ञान नेत्रहीन हैं, उनको कुछ भी ज्ञान नहीं है, उनको भक्ति का कोई लाभ नहीं मिलता, जिस कारण से इस संसार में भी दुखी रहेंगे तथा फिर यम अर्थात यमराज के नरक का कष्ट भी बना रहेगा। जिस प्रकार बहुत सारे जो आन उपासना करने वाले लोग हैं, देवी देवताओं की पूजा करने वाले लोग हैं, और जब हम उनको समझाते हैं इस वास्तविक ज्ञान के विषय में कि भाई परमात्मा धरती पर आया हुआ है, गुरु धारण कर लो अन्यथा दुखी हो जाओगे, कष्ट उठाओगे, तो कह रहे हमारे तो बहुत बड़े बड़े काम धंधे हैं, बड़े बड़े व्यापार हैं, बड़े बड़े हमारे बिजनेस हैं, और हम तो ब्रह्मा जी को पूजते हैं, विष्णु जी को पूजते हैं, हमारी तो ठाट बाट हो रही है, हमें तो उन्हीं से सब कुछ मिल रहा है, आप ये कैसे बोल रहे हो? तो भैया वो वहम तो उनको भी है, वो गलत फहमी तो जगत वालों को भी है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ही सब कुछ दे रहे हैं, इन्हीं देव देवताओं की बदौलत हम ऐस कर रहे हैं। लेकिन तत्व ज्ञान से ये तो आप और हमें बता दिया गुरुदेव भगवान ने आज कि बच्चों उनकी तो बैटरी चल रही है, देने वाला तो कोई और ही है, और जिस दिन उनके पुण्य समाप्त होंगे, बैटरी डिस्चार्ज होगी, ना ब्रह्मा सामने आएगा, ना विष्णु, ना महेश, ना देवी देवता। तो ठीक इसी प्रकार जब सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े हुए भाई बहन जो अपने गुरु को परमात्मा ना मान के इस कागज के नकली फोटो को भगवान मानकर भक्ति कर रहे हैं, तो भाई और बहनों आने वाले समय में जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज होगी तो ना तो आपका वो पाठ किया हुआ काम आएगा, ना ज्योति की हुई काम आएगी, ना पांचों यज्ञ काम आएगी, क्योंकि परमात्मा का विधान अटल है, परमात्मा समदृष्टि है, वो भेदभाव नहीं करता, चाहे अपना हो चाहे पराया। जो साधक गुरु जी को सामान्य मनुष्य मानते हैं, वे व्यक्ति अंधे तत्व ज्ञान नेत्रहीन हैं, उनको भक्ति का कोई लाभ नहीं मिलता, जिस कारण से इस संसार में भी दुखी रहेंगे तथा फिर यमराज के नरक का भी कष्ट बना रहेगा। उदाहरण दिया गुरुदेव ने, जैसे गणित की पढ़ाई में एक ऋण का प्रश्न होता है, उसमें मूलधन ज्ञात करना होता है, वह मूलधन करोड़ों की संख्या में धनराशि होता है। उस करोड़ों रुपए के मूलधन को प्राप्त करने के लिए मानना पड़ता है कि मान लो मूलधन 100 रुपए, हालांकि 100 रुपए मूलधन नहीं है, फिर भी 100 रुपए को मूलधन मानकर ही करोड़ों रुपए का मूलधन प्राप्त किया जा सकता है, तभी विद्यार्थी को सफलता मिलती है। इसी प्रकार गुरु भले ही परमात्मा नहीं है, देखो भाई परमात्मा अपने आप को छुपाएंगे, संत रामपाल जी अपने आप को छुपाएंगे,
और ये शब्द बोलकर फिर से गुरुजी ने अपने आप को छुपाया है कि मान लो इसी प्रकार गुरु भले ही परमात्मा नहीं है, लेकिन एक सत्संग में जो अभी आप सुनने वाले हैं उसमें गुरुजी क्या कह रहे हैं कि भले आपको लगता है कि गुरुजी भगवान नहीं है, यानी हम जीवों की मंद बुद्धि की ओर इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा कि भले ही आपको लगता है कि गुरुजी भगवान नहीं है, यह शब्द कहने का मतलब है कि गुरु तो भगवान ही होता है, लेकिन भले आपको ना लगे। ये सत्संग सुन लीजिए ध्यान से, उसके बाद में लाइन आपके समझ में आएगी। तो यहाँ परमात्मा में फिर याद दिलाता है, शिव मंडल ब्रह्मापुरी चै तू विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो। कितने दयालु हो भगवान। यहाँ पर ये दास आपको ज्ञान दे रहा है, उस परम पिता का भेजा हुआ एक नुमाइंदा है। और आप यहाँ गुरु को परमात्मा, यहाँ जैसे भगवान आए थे जब भी ये ज्ञान दिया करते थे, ये दास को भेज दिया अपने को, ये भी वही ज्ञान दे रहे। और ये आज आपने रिहर्सल करनी है, मान लो गुरुजी भगवान, जैसे गुरुजी भगवान नहीं आपको लगते हैं, लेकिन आपने मानना पड़ेगा। जैसे गणित के सवाल को हल करने के लिए मानना पड़ता है, मान लो मूलधन 100 रुपए, वो 100 रुपए मूलधन माने बिना वो वास्तविक मूलधन प्राप्त नहीं हो सकता। तो गुरुदेव को आपको भगवान स्वरूप मान करके उसके अनुसार उसके साथ अपनी क्रिया करते हुए तो भगवान मानना होता है। तो भाई और बहनों, सत्संग आपने सुना जिसमें गुरुदेव ने कहा कि भले ही आपको लगता है कि गुरुजी भगवान नहीं है, ये भले ही शब्द जोड़ने का मतलब है कि गुरु तो भगवान ही है, लेकिन तेरी छोटी बुद्धि से भले तेरे को नहीं लगता कि गुरुजी भगवान है। तो यहां क्या कह रहे हैं परमात्मा, इसी प्रकार गुरु भले ही परमात्मा नहीं है, परंतु परमात्मा को प्राप्त करने के लिए गुरु जी को परमात्मा मानना ही पड़ेगा। अब भाई भक्ति मार्ग में जबरदस्ती का काम तो है ही नहीं। अगर गुरु परमात्मा नहीं है तो जबरदस्ती हम कैसे मान लेंगे, आत्मा स्वीकार ही नहीं करेगी। अब कोई आदमी एक हाथ में आम पकड़े और एक हाथ में पकड़े वो पत्थर और कहे कि आपने मानना पड़ेगा कि ये पत्थर आम है, अगर अपनी भूख मिटानी है तो मानना पड़ेगा कि ये पत्थर आम है। अब भाई उस पत्थर को आम समझ के मैं ना तो खा सकता और ना मेरी भूख शांत हो सकती। तो भाई और बहनों, यहां जो गुरुदेव कह रहे हैं ना, ये अपने आप को छुपाते हैं। क्या कह रहे हैं, इसी प्रकार गुरु भले ही परमात्मा नहीं है, परंतु परमात्मा को प्राप्त करने के लिए गुरु जी को परमात्मा मानना पड़ेगा। भाई गुरु जी परमात्मा है, इसीलिए हम मान रहे हैं। अगर गुरु परमात्मा ना हो तो हम 100 में भी नहीं मान सकते। हम मुंह से तो कह देंगे कि भाई गुरु जी का आदेश है, मानना पड़ेगा, मान लिया, लेकिन आत्मा ने तो स्वीकार नहीं किया। और अगर आत्मा स्वीकार नहीं करेगी तो ऊपर से मानने से बात नहीं चलती, भक्ति मार्ग में फॉर्मेलिटी नहीं चलती। तो गुरुजी परमात्मा है, इसीलिए हमारी आत्मा ने आज स्वीकार कर लिया। गुरुजी को परमात्मा मानना पड़ेगा, तभी साधक मोक्ष प्राप्त करेगा।